हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब। एमसीक्यू से संबंधित जो हमारी सीरीज चल रही थी उसी में आज हम नेक्स्ट क्लास को लेके आए हैं। हमारी ये जो सीरीज है वो आपकी आगामी सभी एग्जाम के लिए, जैसे पीसीएस के एग्जाम है, ईपीएफओ का एग्जाम है, अन्य भी अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे आगामी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी क्लास आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमें बोर्ड दिए गए हैं और दूसरी तरफ मुख्यालय दिए गए हैं। इन बोर्डों का मुख्यालय कहाँ पर है ये हमें बताना है। सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहला है कौन सा हो जाएगा, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में, दूसरा रबर बोर्ड गुंटूर में, चाय बोर्ड कोयटम में और तंबाकू बोर्ड कोलकाता में। कौन सा इसमें से सही मिलान इसका सही होगा। तो सबसे पहले है कॉफ़ी बोर्ड। कॉफ़ी आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है भारत के अंदर, तो ये होती है कर्नाटका में। तो कॉफ़ी बोर्ड आपका कहाँ पे हो जाएगा, बेंगलुरु में। तो ए का सही क्या हो जाएगा, ए का आपका आएगा सबसे पहले 1 नंबर आएगा। तो ये दोनों तो वैसे ही कट जाते हैं। सबसे पहले आता है 1 नंबर। रबर बोर्ड, रबर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, केरला में होता है। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, कोयटम, यानी 3 नंबर आएगा। इसके बाद ये से है 1 2 3 और 4। चाय बोर्ड, चाय बोर्ड आपका है कोलकाता में और तंबाकू बोर्ड गुंटूर, गुंटूर कहाँ पे है, ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। गुंटूर कहाँ पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। और तंबाकू बोर्ड कहाँ पे हो जाएगा, गुंटूर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 4 और 2। तो ये कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 3 4 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोयम्बटम में है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है और तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ हमें नगर दिए गए हैं और दूसरी तरफ समवर्ती नदी दी गई है। यानी जो नगर हमें दिए गए हैं ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये हमें बताना है। पहला है बैतूल। बैतूल कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। जगदलपुर और जबलपुर और उज्जैन। बैतूल मध्य प्रदेश में कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है ताप्ती नदी के किनारे। कौन से राज्य में है ये नदी, मध्य प्रदेश में। तो बैतूल आपका कहाँ हो जाएगा, ताप्ती नदी के किनारे, यहीं से ताप्ती नदी निकलती है। दूसरा है जगदलपुर। जगदलपुर आपका हो जाएगा इंद्रावती नदी के किनारे और ये कहाँ से बहती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है ये नदी। कौन सी नदी, इंद्रावती नदी। और इसी के किनारे जगदलपुर शहर स्थित है। बैतूल ताप्ती नदी के किनारे है। जबलपुर आपका हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। जबलपुर कहाँ पे हो जाएगा, नर्मदा नदी के किनारे। और ये भी कहाँ से निकलती है, तो ये भी एमपी से निकलती है। उज्जैन ये भी मध्य प्रदेश का एक शहर है और कौन सी नदी के किनारे है, शिप्रा नदी के किनारे। कहाँ पे है ये, एमपी में, शिप्रा नदी के किनारे। तो बैतूल आपका हो जाएगा ताप्ती नदी के किनारे, जगदलपुर आपका हो जाएगा इंद्रावती नदी के किनारे, जबलपुर आपका नर्मदा नदी के किनारे और उज्जैन हो जाएगा शिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन कौन सा है, इसमें से कौन कौन से कथन सत्य है। पहला है विवेक एक्सप्रेस देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। दूसरा स्टेटमेंट है गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तीसरा है देश में पहली बुलेट ट्रेन गोवा से विशाखापट्टनम के मध्य चलाई जाएगी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, या 1 2 और 3 तीनों सही है। तो चलिए एक एक करके इन सभी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। पहला है विवेक एक्सप्रेस देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है और ये देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। पहला स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा। दूसरा है गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। पहले गोरखपुर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, लेकिन अभी जो है कर्नाटक का हुबली प्लेटफॉर्म बन के तैयार हो गया है, वो इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो अब इसका ये आंसर गलत हो जाएगा। गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म नहीं है, जबकि हुबली प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है और ये कहाँ पे है, ये है कर्नाटका में।
देश में पहली बुलेट ट्रेन गोवा से विशाखापट्टनम के मध्य चलाई जाएगी। तो देश की सबसे पहली जो बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? अहमदाबाद से मुंबई तक, अहमदाबाद से लेके मुंबई तक, मुंबई के मध्य में ये ट्रेन चलाई जाएगी, बुलेट ट्रेन। तो ये भी इसका गलत हो जाएगा। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? केवल एक जो है सही हो जाएगा। विवेक एक्सप्रेस देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है और ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में चाय की खेती के अनुकूल है? इनमें से कौन से कारक है जो चाय की खेती के लिए अनुकूल है? तो चलिए देखते हैं। पहला है गर्म जलवायु एवं अधिक वर्षा, दूसरा है कैल्शियम युक्त अम्लीय मिट्टी, तीसरा है जल को रोक कर रखने वाली निम्न या समतल भूमि। देखिए, अगर आपको ये पता है कि चाय की जो खेती है वो ऐसी जगह पे होती है जो ढलान वाला एरिया हो, इनकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, तो आपका ये आंसर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इसमें दिया गया है जल को रोक कर रखने वाली निम्न या समतल भूमि। तो जल को रोक कर रखने वाली भूमि नहीं चाहिए। इसमें किस तरह की भूमि होनी चाहिए? समतल भूमि की बजाय कौन सी भूमि होनी चाहिए? पहाड़ी यानी ढलान वाली भूमि होनी चाहिए, जहाँ पे बारिश तो बहुत ज़्यादा होती हो लेकिन इनकी जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए यानी 1 और 2 दोनों सही है। पहला, गर्म जलवायु एवं अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 150 से 300 सेंटीमीटर तक की वर्षा होनी चाहिए इसमें। और कैल्शियम युक्त अम्लीय मिट्टी, ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे होती है? असम में होती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरला वाले एरिया में चाय की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक द्वितीय विस्तार वाली मृदा कौन सी है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है द्वितीय विस्तार वाली, तो सबसे अधिक विस्तार वाली भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत में सबसे अधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है? तो वो हो जाएगी जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा हो जाएगी? जलोढ़ मृदा। यहाँ पे हमें बताना है द्वितीय, दूसरे नंबर पर कौन सी मृदा आती है? ऑप्शन ए है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी है काली मृदा, ऑप्शन सी है लाल मृदा और ऑप्शन डी है लेटेराइट मृदा। तो पहला तो आपका वैसे ही नहीं होगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है। इसका सही आंसर हो जाएगा लाल मृदा। और ये कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इन राज्यों में, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में मृदा पाई जाती है और ये दूसरे स्थान पे है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल मृदा भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माजुली द्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। कौन सा? माजुली द्वीप। ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नदी या ऑप्शन डी तीस्ता नदी। तो माजुली द्वीप आपका कहाँ पे पड़ता है? ये है असम के अंदर है। और कौन सी नदी पे है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। कौन सी नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी में है माजुली द्वीप। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी पे माजुली द्वीप है और ये एक नदीय द्वीप है। नेक्स्ट है, रेगूर मृदा किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? रेगूर मृदा सर्वाधिक किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? रेगूर मृदा, इसे और कौन से नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है काली मृदा के नाम से। कौन सा हो जाएगा? काली मृदा के नाम से। ऑप्शन ए है मूंगफली, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है तंबाकू या ऑप्शन डी गन्ना। तो रेगूर मृदा कौन सी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा कौन सी खेती के लिए? कपास के लिए, सबसे ज़्यादा कपास के लिए उपयुक्त होती है। इसके अलावा इस मृदा में गन्ना, प्याज, सोयाबीन की खेती भी की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी ये किसके लिए? कपास के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा प्याज, सोयाबीन और गन्ना के लिए भी ये उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? कई बार चर्चा में रहता है पहलगाम। तो जम्मू कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए है श्योक नदी के किनारे, ऑप्शन बी है झेलम नदी के किनारे, ऑप्शन सी है लिद्दर नदी के किनारे, या ऑप्शन डी चिनाब नदी के किनारे। यहाँ पे श्योक नदी जो है बहुत बार कई एग्जाम में पूछी गई है, ये कई बार चर्चा में रहती है। तो ये कहाँ से निकलती है? ये सियाचिन ग्लेशियर के पास नुब्रा घाटी से निकलती है। नुब्रा घाटी के बारे में क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा था कि नुब्रा घाटी कहाँ पे है? तो सियाचिन ग्लेशियर जहाँ पे कौन सी घाटी है? नुब्रा घाटी। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? श्योक नदी निकलती है। जबकि जम्मू कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे है? तो ये लिद्दर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? लिद्दर नदी के किनारे जम्मू कश्मीर का पहलगाम स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लिद्दर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? कौन सा ऐसा है जो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यानी किस प्रकार का बंदरगाह है? एक कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है इनमें से? कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? पहला है कांडला बंदरगाह, दूसरा है चेन्नई बंदरगाह, तीसरा है मुर्मुगांव बंदरगाह, ऑप्शन डी मुंबई बंदरगाह। तो सबसे कौन सा जो है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यानी कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? चेन्नई बंदरगाह है। और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। कौन सा हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह। ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा। कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में। कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नदी एवं उनके किनारे बसे शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हमें शहर दिए गए हैं और दूसरी तरफ दी गई है नदियाँ। कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस है सीन नदी के किनारे, रोम टाइबर नदी आएगा, फाइबर नहीं आएगा, मिलान टागुस नदी के किनारे, और फ्रैंकफर्ट राइन नदी के किनारे। कौन सा इसमें से सही नहीं है? पहला है पेरिस। पेरिस कहाँ पे है? ये फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और कौन सी नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। दूसरा रोम इटली, ये कौन सी नदी के किनारे? इटली की राजधानी रोम, टाइबर नदी के किनारे। फ्रैंकफर्ट ये किसका एक शहर है? तो जर्मनी का एक शहर है फ्रैंकफर्ट, और ये कौन सी नदी के किनारे है? राइन नदी के किनारे। मिलान ये भी इटली का एक शहर है, और कौन सी नदी के किनारे है? तो पो नदी के किनारे है, पो नदी के किनारे। कौन सा शहर हो जाएगा? मिलान शहर। और किसका ये शहर है? तो ये भी इटली का शहर है। कौन से देश में पड़ता है मिलान? इटली में। तो पहले कौन सा है? पेरिस सीन नदी के किनारे, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। रोम इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे है। मिलान इटली का एक शहर है जो कि पो नदी के किनारे है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक शहर है जो कि राइन नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। सी जो सही नहीं दिया गया हुआ है, टागुस नदी कौन सी नदी के किनारे है? पो नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने जो MCQs कंप्लीट किए हैं वो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जो भी बच्चे आगामी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।